Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says 100 cells, each of EMF 5 volt and internal resistance 1 ohm are to be arranged so as to produce a maximum current in a 25 ohm resistance. Each row is to contain equal number of cells. The number of rows should be option A 2, option B 4, option C 5, option D 10. So यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट हमें समझना है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. सो हमने दो तरीके के कॉम्बिनेशन पढ़े, सीरीज एंड पैरेलल. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें नंबर ऑफ रोज के बारे में बोला गया, तो वी विल कंसिडर अ केस ऑफ पैरेलल. लेट सपोज हमें इस तरीके से एक सेल है E1, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1. वी हैव अनदर सेल ऑफ EMF E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस लेट्स से R2. ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है. तो और भी बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं इस तरीके से. वी हैव मल्टीपल, इस तरीके से मल्टीपल हो सकते हैं हमारे पास. तो हम जो इक्वलेंट लिखते हैं, इक्वलेंट का फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिराइव, हमें वो याद होना चाहिए. E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द E इक्वलेंट. और सिमिलरली R इक्वलेंट के लिए तो हमें पता ही है फॉर्मूला 1 ओवर R इक्वलेंट. रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है तो हम कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन. तो ये रिजल्ट हमें याद होने चाहिए. बेसिकली ये फॉर्मूला है जो भी हमने ऑलरेडी डिराइव किया है. अब यहाँ पे एक चीज़ हम समझ सकते हैं, अगर सेल्स आइडेंटिकल हो, अगर सारे ही सेल्स आइडेंटिकल हो, जैसे E1 E2 E3 E4 जो भी है, सारे सेल्स अगर आइडेंटिकल हो, तो इन दैट सिचुएशन हम क्या बोल सकते हैं, जो E इक्वलेंट आएगा, हम लिख देते हैं फॉर आइडेंटिकल सेल्स. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. E इक्वलेंट जो आएगा दैट विल बी, तो अगर एक रो में हम मान लें n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है, ठीक है, इक्वलेंट सेल्स की हम बात कर रहे हैं, सारे इक्वलेंट सेल्स हैं, तो E इक्वलेंट विल बी n इंटू E. जैसे हम मान लें कि फर्स्ट रो में n नंबर ऑफ सेल्स है और हर एक का EMF E है, तो NE. वैसे सेकंड रो में भी NE. ऐसे बहुत सारे जितने भी रोज होंगे सब में NE. तो जितने भी रोज होंगे सबका जब हम इक्वलेंट लेंगे फाइनली, सो इट कम्स आउट टू बी NE बाय दिस फॉर्मूला, राइट. और R इक्वलेंट की अगर हम बात करें, सो R इक्वलेंट हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इस तरीके से. तो वी कैन राइट दैट वैल्यू एज टू बी फॉर फर्स्ट. अगर हम बात करें फर्स्ट रो में, अगर हम बात करें तो इट विल बी R प्लस आर प्लस आर. तो NR बोल सकते हैं हम, क्योंकि n नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो n नंबर ऑफ EMF इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, तो NR. और ऐसे m रो है तो इट विल बी R इक्वलेंट का जो फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, इट विल बी m अपॉन NR. अब वेर m इज द नंबर ऑफ रोज बेसिकली, एंड इज द ईच रो में कितने सेल्स हैं. सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुई है कि हमें इसको रेसिप्रोकल करना होता है, तो वी कैन हैव द वैल्यू हैज टू बी NR अपॉन m. सो दिस इज द रिजल्ट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब जस्ट सिंपली हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर अ केस जहाँ पे वी हैव अ बैटरी. अब जितने भी कॉम्बिनेशन है उसका सारा हमने निकाल लिया NE, और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली NR अपॉन m, where m is the number of rows we need to be clear with. और यहाँ पे हमने इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया. अब अगर हम इसमें I की वैल्यू पहले हम कैलकुलेट करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट. तो बाय ओम्स लॉ हम इसको लिख सकते हैं NE अपॉन, ये सीरीज में आ गया है सारा कुछ, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो I विल बी इक्वल्स टू NEM अपॉन RM प्लस NR, ठीक है. फॉर द कंडीशन वी कैन से फॉर I to become I max, नीचे की वैल्यू दैट इज MR प्लस NR शुड बी मिनिमम, राइट. इसको मिनिमम होना पड़ेगा. तो इसको मिनिमम होने के लिए व्हाट वी कैन राइट दिस टर्म वी कैन री राइट इट इन दिस फॉर्म, RM स्क्वायर प्लस, और सिंपली इट विल बी इक्वल, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में अंडर रूट MR माइनस ऑफ ब्रैकेट अंडर NR स्क्वायर प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 NR MR, ठीक है. सो ये वैल्यू को हमने इस तरीके से लिख दिया. अब फॉर दिस टू बी मिनिमम ये वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें. सो इसको 0 कर देंगे तो वी विल हैव द रिलेशन एज MR विल बी इक्वल्स टू NR
सो फ्रॉम हियर जो इम्पोर्टेंट रिलेशन आ रहा है हमारे पास दैट इज कमिंग आउट टू बी, एंड एक है स्मॉल आर, यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल, ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू आ रही है m की, दैट इज नंबर ऑफ रोज की, इट इज कमिंग आउट टू बी एन आर बाय कैपिटल आर। यही रिजल्ट हम यहाँ पर डायरेक्टली अब यूज़ करेंगे फॉर द क्वेश्चन। तो पूरा ऑल्डो हमने डेरिवेशन कर लिया यहाँ पे, तो वी कैन हैव m विल बी इक्वल्स टू n, क्या गिवन है हमें एक रो में, अब बोला गया 100 सेल्स आर देयर, ठीक है। 100 सेल्स का मतलब है एक रो में अगर n है और ऐसे m रोज हैं तो m इंटू एन इज बिन गिवन एज 100, ठीक है ना। और हमसे पूछा गया नंबर ऑफ रोज, m हमें निकालने को बोला गया, तो n की जगह पे वी कैन सब्स्टिट्यूट 100 बाय m, तो 100 बाय m इंटू आर, स्मॉल आर कितना गिवन है 1 और ये 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर द, तो m की वैल्यू क्या आ रही है फ्रॉम दिस वी कैन से m इज कमिंग आउट टू बी 2। तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।